हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ रीजनिंग वर्ल्ड। और आज की क्लास हम लेते हैं टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब काम एक साथ करें। ठीक है, तो कैसे डील करना आइए देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको नए नए अपडेट टाइम से मिलते रहें। और इसके पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उसको जाके ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आ चुका है। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन 40 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताइए दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा, जब कोई चीज़, जैसे यहाँ पर काम फिक्स नहीं है तो काम को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो जब कुछ भी मानना ही है तो ऐसा डाटा माना जाए तो जो 30-40 से कट जाए, इसीलिए काम को हमेशा हम एलसीएम मानते हैं। जैसे दिन दिया है तो ए और बी, ए का कितना दिया है 30 दिन, बी ने कितना दिन में किया 40 दिन। अब कोई ऐसा काम मानिए, ठीक है, जो दोनों से कटे, तो काम ले लेते हैं हम 120 और दोनों से कटे मतलब एलसीएम 120, तो ये काम हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्षमता को लेकर पहले मैं बात कर दूँ, क्षमता किसे कहते हैं। क्षमता इसको इंग्लिश में कैपेसिटी भी बोला जाता है, इसी को कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। क्षमता या कैपेसिटी। देखिए क्षमता कैसे निकलता है, तो क्षमता हमेशा एक तरह से, क्षमता एक तरह से देखा जाए तो इसको चाल भी कह सकते हैं, ठीक है। चाल है एक, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। लेकिन हमारा यहाँ दूरी क्या है, हमारा दूरी एक तरह से काम है, यहाँ काम, तो यहाँ हमारा काम क्या है 120, यानी अब दूरी की जगह हम क्या लेंगे यहाँ काम, और बटे समय। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और हमेशा चाल जो होता है वो पर यूनिट होता, ठीक है। पर यूनिट मतलब जैसे 12 घंटा का है तो उसको 1 घंटे में कितना किया गया कार्य, ठीक है। 1 घंटे में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, चाल होता है। ये ध्यान देना, चाल होता है या क्षमता होता है। जैसे आप चाल कैसे उसमें करते थे, चाल और दूरी में, उसमें क्या होता है, जैसे थोड़ा सा मैं रिलेट कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में। जैसे मैंने बोला कोई बंदा है कि 5 घंटे में 25 किलोमीटर चलता है, तो ये चाल नहीं हुआ। चाल किसे कहते हैं, 1 घंटा में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का डेफिनेशन ही होता है एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती। तो एकांक समय मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना चलेगा 5 किलोमीटर, तो ये चाल हो गया आपका 5 किलोमीटर पर घंटा। देखिए, तो इसी तरीके से यहाँ जब हम क्षमता की बात करेंगे, चूँकि हम लोग काम और समय से तुलना करेंगे, तो यहाँ भी हम क्षमता निकालेंगे तो वही पर यूनिट, पर आर, पर दिन। अब जैसे यहाँ दिन है तो पर डे का निकालेंगे, समय घंटा होता तो पर घंटा का निकालते हैं, मिनट होता तो पर मिनट निकालते हैं, सेकंड होता तो पर सेकंड निकालते हैं। तो पर सेकंड कैसे आएगा, जब हम काम में भाग देंगे, ठीक है। अब जैसे यही है, जैसे 30 दिन में 120 काम है, तो ये चाल नहीं है। जब 1 दिन का निकालेंगे तब हमारा चाल आएगा, यानी वो क्षमता। तो चलिए निकालते हैं क्षमता। तो 30 से भाग दीजिए 120, तो इसकी क्षमता कितना आ जाएगा 4। मैं यहाँ क्षमता लिख दे रहा हूँ अभी समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो ये क्षमता हो गया। देखिए 3 चौक 120, 30 चौक। अब 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिये 120, यानी 3 बार गया। तो अब देखिए ये क्षमता हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए 1 दिन में 4 काम करता है समझिएगा, तभी तो 30 दिन में 120 काम करेगा। ये हो गया पर डे का क्षमता, यानी इसकी कैपेसिटी। बी वाला 1 दिन में 3 काम करता है, तभी तो 40 दिन में 120 काम करेगा। अब ये कह रहा है यही 120 काम, गौर करिएगा, ये कह रहा है यही 120 काम दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, लास्ट में पढ़िए। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो देखिए 1 दिन में ये 4 और ये 3, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 3, यानी 120/7। कहीं है ऑप्शन 120/7। अब इसको उसमें बदल लीजिए फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 × 7 और 5 हो जाएगा 50, 7 × 7 = 49 और 1 50, 17 सही 1/7 दिन, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे पहले क्वेश्चन को। आइए हम इसका, अब हमें इतना समय नहीं लगेगा बताने में, क्योंकि मुझे ये बताना था कि क्षमता किसे कहते हैं, पर मिनट, पर सेकंड, पर घंटा, पर डे में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है, या इसको चाल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप गौर करिएगा। कह रहा है ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है, तो कह रहा है दोनों मिलकर उस दिन। अब देखिए कितना आसान हो गया, दोनों मिलकर पूछ रहा है, ठीक है, यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। चलो ए की क्षमता बताओ, पहले तो एलसीएम बता दो, 30 और 20 का 60। अब देखो 30 दिन में करता है तो 60 काम, तो 1 दिन में कितना 2 काम, 60 काम ये करता है, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है ये 1।
अब कह रहा है दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो आप बताओ दोनों की क्षमता कितना है 3, तो यही 60 काम दोनों मिलकर करेंगे तो 2 1 3, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 20 दिन, और यही आंसर आया। ठीक है, ये हो गया हमारा ए और बी मिलके कितना दिन लेंगे। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। कहना क्या चाहता है देख लीजिए। कह रहा है ए बी सी, अब की बार देखिए 3 पार्टनर है, ए है, बी है, सी है। तो पहले समझा देते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 12 15 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर, तो देखिए 12 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, और कितना दिया है 20। अब तीनों की पहले एलसीएम निकाल दीजिए, तो 12 15 60 होता है एलसीएम, तो 60 एलसीएम। अब भाग दे दीजिए, क्षमता निकालिए, यहाँ क्षमता वाली लाइन ये है, तो 12 25 60, 15 चौके 60, 20 से था। अब यही 60 काम, यही जो 60 काम कह रहा है तीनों मिल के कितना करें, तो 5 4 9 3 12, 12 भाग दे दीजिए, 12 25 60, तो 5 दिन लगाएंगे। ठीक है ना, तीनों मिल के 5 4 3 9, 5 4 9 3 12, तो तीनों मिल के 12 काम एक दिन में करेंगे, तो 60 काम करने के लिए 5 दिन लगेगा और समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहना क्या चाहता है देखें। कह रहा है 2 मजदूर हैं ए और बी, किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला कार्य को 40 दिन में लेता है, तो बी उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त हुआ। बहुत ध्यान से देखना। देखें, इन्होंने बोला ए और बी कितना दिन लेता है 24 दिन। फिर कहता है ए अकेला इसी कार्य को कितना लेता है 40 दिन। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने का तरीका सबसे बेस्ट है, बड़े डाटों को ले लो। अगर मैं इसी को एलसीएम ले लूँ तो 40, तो क्या 24 से कटेगा? नहीं। इसका दुगुना करो 80, नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही हम तिगुना करेंगे 120 लेंगे। अब देखिए 40 से भी कट रहा है, 24 से, तो 40 से कई गुना है 3 गुना, यानी इसकी क्षमता 3 हो गई एक ही, और 24 पंचे 120। अब बहुत ध्यान से देखेगा। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से, आप बताओ ए की क्षमता कितनी है 3। अगर ए की क्षमता 3 है तो ये 5 कब होगा? जब बी कितना होगा 2, बस खत्म हो गया। अब हमसे कह रहा है यही 120 काम किससे कराना है मुझे? बी अकेला। यही 120 काम बी, तो बी की क्षमता कितनी है? अभी अभी लाए हो देखो 2, तो इसी 2 से भाग दे दो। क्लियर है ना भाई? ए से 30 हो गया, दोनों से मिलके 24 पंचे 120। तो बताओ इस अगर ए की क्षमता 3 है तो यहाँ ए और बी में ए का क्षमता कितना है 3, और दोनों को मिला के क्षमता कितना है 5, यानी बी की क्षमता कितना बच गया 2। तो अब कह रहा है बी अकेला, तो भाई समय क्या होता है काम कराना, तो बी की क्षमता से कह रहा है कितना, एक दिन में अगर ये 2 काम कर रहा है तो 120 काम करने के लिए कितना दिन लगाएगा? भाग दे दो, यानी 60 दिन लेगा। क्लियर हो गया ना भाई? 120 पूरा काम था, एक दिन में 2 ही काम कर रहा था, तो 60 दिन में कर देगा, और यही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, जो कि 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है। इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी किसी काम को 20 दिन में, ए अकेला 60 दिन में, बी उसी काम को। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ये भी लग सकता है। जैसे कह रहा है ए और बी मिल के कह रहा है 20 दिन, जिसमें ए अकेला 60 दिन, तो कह रहा बी उसको। तो सेम वही है, देखो 20 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 60 से भाग दो, 60 में कितनी बार जाएगा 1, 20 से भाग दो, 60 में 20 दिए 60। ठीक, इधर देखो 60 का 60 हो गया, 20 दिए 60। अब ए की क्षमता कितनी आ गई 1, तो यहाँ ए की क्षमता 1 हो गया। सेम वही क्वेश्चन है पिछला। तो बताओ ये 3 कब होगा? जब बी की क्षमता 2 होगी। अब यही कह रहा है यही काम किससे करवाया जाए? कह रहा बी से, तो आप करा दीजिए। अगर यही काम बी करेगा 60 काम, यही पूरा टोटल काम जो 60 था, तो बी की क्षमता 2 होगी, तो 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 30 दिन, यानी बी इसी काम को 30 दिन में समाप्त कर देगा। तो इस तरह से मैंने देखिए 5वां क्वेश्चन भी लगा दिया है। अब हम आते हैं 6ठे क्वेश्चन पे, थोड़ा सा और मिक्स करते हैं, तरीका वही रहेगा, आसान है। 6ठा क्वेश्चन क्या करे, देखो ए बी और सी तीनों मिलके 12 दिन में समाप्त करते हैं, और ए और बी 40 दिन लेते हैं, और ए और बी कह रहा है 40 और 60 लेते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ए प्लस बी और सी लिख लो। ये 3 लोग हैं जो एक साथ मिलके 12 दिन लेते हैं, जिसमें से ए और बी का अलग अलग दिया कि ए कितना दिन लेता है 40 और बी 60। तो आप बताओ 40 12 60 का एलसीएम कितना होगा? मैंने आपको बताया एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका, बड़े डाटा को पकड़ लो और उससे भाग दो। देखो 60 अगर एलसीएम ले लेता मैं, तो 60 12 से तो कट रहा है, लेकिन 40 से नहीं कट रहा है, तो इसका दुगना कर दो। 60 दूना 120, जैसे दुगना करोगे पट दे, देखो 40 से कटने लगा, और 12 से तो पहले कट रहा था, तो 60 से भाग दो, कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी इसकी बी की क्षमता 2, ए की क्षमता 40 थी 120। अब इन तीनों की क्षमता कितना है 12, तो 12 धाम 120। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बताओ इस ए बी सी में
अगर बी 2 है, देखो अगर बी 2 यूनिट है क्षमता, देखो यहाँ दिया है बी का 2 और ए का कितना है 3 है। ए की क्षमता कितनी है 3, तो ये बताओ 3 और 2 मिलके 5 हो गए। तो ये 10 कब होगा, जब सी की क्षमता कितनी होगी 5। जाहिर सी बात है, फिर से समझो, बी की क्षमता 2 है, क्लियर हुआ। फिर कह रहा है ए की क्षमता 3 है, तो 3 2 5 हो गया, तो सी की क्षमता बताओ 3 और 2 5 हो गया, तो सी की क्षमता 5 ही होगा, तभी तो ये 10 होगा तीनों मिला के। अब कह रहा सी इसको कितने में करेगा, तो करा दो, सी की क्षमता कितनी है 5 से भाग दे दो, बस खत्म। तो ये देखो 24 दिन में समाप्त कर देगा। क्लियर हुआ। हो सकता आपसे ए और सी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, ए और सी पूछता तो ये कर देते 5 3 8, 8 से भाग देते 24 दिन। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्षमता पे है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूँ 7। ए और बी कह रहा 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू किए, कितने दिनों के पश्चात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कहेगा कितने दिन के पश्चात ए भाग जाए, बी छोड़ दे। ठीक है, तो देखिए कैसे डील करना है, सारी चीज़ों को समझें आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझा देते हैं। ए और बी किसी कार्य को 40 और 60, तो लिख लीजिए ए और बी, ए 40 दिन में करता है तो बी 60 दिन में करता है। अब क्या कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, कितने दिनों के पश्चात ए कार्य छोड़ दे, जिससे शेष बचे कार्य बी अगले 10 दिन में समाप्त कर देगा। तो इसके 2 तरीके होते हैं, जो पहला तरीका हम आपको वो बता देते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका आप जरूर लगाइएगा, दूसरा बेस्ट है और वही तरीका मैं सारा लगाऊंगा। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, तब मैं दूसरा बताता हूँ। देखिए आपसे कह रहा दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, इसका मतलब पहले कोई काम ले लीजिए, 60 40 का एलसीएम 20, 120, तो 6 दूनी 12 और 4 3, ये क्षमता हो गया ए और बी का। ठीक है, अब कह रहा दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, कितने दिन के पश्चात ए कार्य छोड़ दे। ध्यान देना, मैं टिक कर दे रहा हूँ, ए कार्य छोड़ दे। आप बताओ ए काम छोड़ रहा है, बी तो नहीं कर रहा है ना, छोड़ रहा है, इसका मतलब बी वाला बंदा लगातार काम किया है, तो लगातार काम किया है 2 की क्षमता से, और कह रहा है कि शेष कार्य को बी, जो शेष कार्य है, जैसे ऐसे समझे, ये पूरा काम है, तो शेष कार्य ये इतनी दूरी वाला जो बी किया है, आप गौर करें बी की क्षमता 2 है, वो कह रहा है यहाँ तक तो ये साथ थे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ ए और बी। ठीक है, फिर यहाँ बिछड़ गए, तो लास्ट में बी कह रहा है कि ये जो काम है मैं अपने 2 की क्षमता से वो 10 दिन तक किया, तो बताओ ये काम कितना हो गया 20, और टोटल काम कितना है 120, तो इधर वाला जो काम था वो कितना बचा होगा 100, जाहिर सी बात है 120, तभी तो टोटल 120 होगा। तो लास्ट के, ध्यान देना, लास्ट के 10 दिन बी ने अकेले काम किया, तो अपने क्षमता से ही किया होगा, यानी 20 काम खत्म हो गया, यानी ये 100 काम ये साथ साथ किए हैं, तो साथ साथ माने क्या ए और बी, तो दोनों की क्षमता कितना 5। आप बताओ दोनों मिल के 20 दिन तक काम किए थे कि नहीं, तो बताओ 20 दिन ये, ठीक है, और ये 20 काम है। ध्यान देना, यहाँ अगर देखा जाए तो 10 दिन काम किया गया, 10 दिन तक, भाई इन्होंने बोला ना बी ने लास्ट में 10 दिन तक काम किया, यानी शुरू में ये 20 दिन तक काम किए। तो हमसे पूछा गया है कि कितने दिनों के पश्चात एक कार्य करना छोड़ दे। आप बताओ ए कितने दिनों तक काम करे इसके साथ, 20 दिन तक। भाई 20 दिन तक काम करे, उसके बाद वो छोड़ दे, तो जो काम बचेगा वो 20 काम जो बचे, ये काम है, ध्यान दीजिएगा, और ये जो 100 था ये काम है, तभी तो 100 और 20 मिलके 120 होगा। इसका मतलब क्या होगा, दोनों लोग साथ में 20 दिन काम करें, उसके बाद वो छोड़ दे, तो जो ये 20 काम बचेगा 100 काम के बाद, वो देखिए 2 की क्षमता से 2 धामा 20, यानी 10 दिन में समाप्त कर देगा। क्लियर, तो हमारा आंसर आएगा 20 दिन तक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसका शॉर्टकट। क्या और कोई तरीका है? बिल्कुल तरीका, और बहुत प्यारा तरीका जो मैं अगला बताता हूँ। तो 2 चीज़ें आपको याद करना है। देखिए बाद बोला है, देखिए बाद हम यहाँ पहले समझा देते हैं, और पहले 2 लैंग्वेज आपको समझना है कि बाद आए पहले आए, इनका कैसे ऑपरेशन करना है। कुछ नहीं करना, देखिए पा आ रहा है, पा, जब पा आए तो पा माने प्लस होता है, यानी हमको इसको जोड़ना रहेगा पहले, और बाद आ जाए तो इसको माइनस करना है उसके क्षमता के साथ। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अभी मैं क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करूँगा, समझिएगा क्यों ऐसा होता है, उसका वजह मैं बताता हूँ। चलिए, जैसे कह रहा था ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को। जैसे कह रहा ए और बी, ठीक है, 40 और 60, ये 40 है ये 60, तो एलसीएम 120 आ गए, 4 3 12, 6 दूनी 12। अब हमसे कह रहा है दोनों साथ मिलकर काम शुरू, कितने दिनों के पश्चात एक कार छोड़ दे, जिससे शेष बचे कार को बी अकेले 10 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है,
तो चलिए ये भी ठीक है, रहने दीजिए, इसमें टोटल काम पूछता तब वो अच्छा रहता है। चलिए मैं अगला बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कह रहा 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 6 दिन पश्चात, अब यहाँ इम्प्लीमेंट करिएगा, यहाँ मैं वो बताना चाहूँगा। 6 दिन पश्चात एक कार्य छोड़ दिया, संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो चलिए इसका मैं 2 तरीका बताता हूँ। पहला तरीका जो आपको जानना चाहिए, लेकिन एग्जाम की लाइन में लास्ट में बताऊँगा, वो ज़्यादा जरूरी है आपको समझना। जैसे ए और बी कितना कितना दिन, 30 और 40 दिन, 30 और 40 दिन में समाप्त करते हैं। चलो ए और बी 30 और 40 दिन दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू किए। तो पहले तो ले लो 60, कौन सा ऐसा काम होगा जो 30-40 से कटेगा? तो 120। तो इसकी क्षमता 4 3 12 और इसका 3 4 12। आप बहुत ध्यान से देखना, ये कोई काम हो गया। ये आप बताओ, दोनों ने मिल के, यही तो बोला है। देखो कह रहा दोनों ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू, 6 दिन पश्चात एक कार्य छोड़ दिया। आप बताओ 6 दिन तक तो ये दोनों साथ थे, तो 6 दिन तक साथ थे, तो दोनों की क्षमता कितनी है? 4 और 3, यानी 7 की क्षमता से ये 42 काम दोनों एक साथ करेंगे। अब जो काम बचेगा इधर, तो 120 में से घटा दीजिए, तो इधर आ जाएगा 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 4 गया। ये जो 78 काम है, अब यहाँ कौन छोड़ रहा है? देखिए 6 दिन पश्चात ए छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ ए छोड़ दिया एक, तो यहाँ कौन करेगा ये काम? बी। अच्छा, बी की क्षमता कितनी है? देखो बी की क्षमता कितनी है? 3। तो आप बताओ ये जो 78 काम है बी अपने क्षमता से 3 से करेगा, तो कितना दिन लेगा? 26 दिन। बने रहेगा मेरे साथ। फिर से देखो, टोटल 120 काम था, ठीक है। ए ने 30 और 4, तो ये कह रहा है कि दोनों मिल के 6 दिन तक काम किए। तो भैया 7 जो काम है उनका, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3, दोनों एक साथ होंगे तो 7 काम करने लगेंगे। तो 6 दिन तक 42 काम हो गया। अब 42 काम हो गया, बचा काम कितना? टोटल 120 काम था 78। अब यही 78 काम जब ए भाग जाएगा तो बी अपने ही ताकत से तो करेगा 3 से, तो 3 की ताकत से करेगा 26 दिन। ये अब 2 तरीका हो सकता है क्वेश्चन पूछने का। ये पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो वो तो 26 होगा। लेकिन अगर कुल समय पूछ लेगा, कुल समय, तो आप बताओ 26 दिन वो पीछे लगा, वो आगे भी तो कुछ दिन लगा था। कितना दिन? 6 दिन। 6 दिन तक तो साथ में किए थे, तो 6 दिन और ले लिए, तो 26 6 32 दिन में समाप्त होगा कुल। और हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है कुल कितना दिन लगा, तो 32 दिन लगेगा, ठीक है। ये आपको जानना है। अब इसका मैं बताता हूँ डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम में कैसे करेंगे कि ये झाम से बच जाए। कुछ नहीं करना है, अब बहुत ध्यान देना है, बड़ा मजा आएगा, देखिएगा। इतना समय गंवाने से बढ़िया है कि आप ये तरीका सीखें, बड़ा बहुत ही अच्छा है। जब पहले वो बात कितना भी हो, पहले बात करें, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। गौर करिएगा, बस अंडरस्टैंडिंग समझिएगा। देखिए आप बताओ टोटल काम 120 है। अच्छा, भाग कौन रहा? ए। और कितना दिन तक काम किया था, यही पकड़ना है बस। देखिए गौर करना है। ए कह रहा ए कार्य कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 8 ना। हाँ, 6 दिन पश्चात ए भाग गया। ध्यान देना, ए वाला बंदा जिसकी क्षमता, देखिए जिसकी क्षमता 4 है, ये वाला, ये कह रहा है कि यही लिख देते, ऊपर लिख देते, 6 दिन काम किया, उसके पास भाग गया। बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। हम कह रहे हैं कि अगर ए वाला भाग जाएगा, जब ए वाला भाग जाएगा तो क्या उसकी क्षमता बचेगा? नहीं। जब वो भाग जाएगा वो रही नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं ए वाला काम कितना करेगा। तो 6 दिन में अगर मैं देखूं, 6 दिन में 4 की क्षमता से कितना काम करेगा? 6 चौक 24। ध्यान देना। तो मैंने ए से कहा ऐसा है, कोई बात नहीं, तुम जा रहे हो तो इनका ये चेक कर लो, हिसाब किताब कर लो। मतलब ये जा रहा है, भाग जा रहा है, तो कोई बात नहीं। हम इनको कहते हैं एक काम करो, तुम अपना 120 में से जितना तुम काम किया हटा दो। तो 6 और 4 कितना आया था? ये 24। यानी इन्होंने क्या किया है, 6 दिनों में 4 के हिसाब से 24 काम किया था 120 में, हमने उसको हटा दिया। तो बस यही चीज़ आपको याद रखना, जब बाद आएगा तो हमेशा उसकी क्षमता से जितना दिन तक काम किया रहेगा उसको घटा दिया जाएगा टोटल में से, और कुछ करना ही नहीं है। अब जब घटा दिया जाएगा मतलब वो इंसान रहेगा ही नहीं, तो क्या उसकी क्षमता रहेगा? नहीं, तो ये क्षमता भी नहीं रहेगा। तो क्षमता कौन बचा? 3। भाई बी तो बना है लास्ट तक, तो बी को ले लीजिए, बस खत्म, घटा दीजिए। 10 में से 8 4 गया 6, और 11 में से 2 गया 2 में से 2 गया 0, ठीक है ना। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 11 में से 2 गया 9। अब 3 से भाग दीजिए। देखिए 3 तरीका, ये देखिए डायरेक्ट आ गया 32 दिन। यही मैं कह रहा था कि अब याद क्या करना है, जब भागे कोई बाद में पट दे उसको घटा दिया करो। कितने भी भागे घटाते रहो, जो जो भागे उसको घटा दो। और जो कहे
2 दिन के पहले, 1 दिन के पहले, तो उनको पकड़ के काम करा लीजिएगा, बस यही करना है। उनको काम कराने वाला में उनको जोड़ देगा। अब याद कैसे रखना, ध्यान देना, जो बाद में जाएगा तो वो यहाँ नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि हम उसको घटा रहे। जब घटा रहे इसका मतलब वो बंदा नहीं है। अगर जो जुड़ेगा इसका मतलब वो रहेगा, तभी तो जोड़ेंगे। अगर उसका काम ले रहे हैं तो उस व्यक्ति को भी लेंगे, और जब काम नहीं लेंगे तो उस व्यक्ति को हटा देंगे। देखिए मैंने ए का हिसाब किताब कर दिया, 24 काम करा के उसको घटा के उसको हटा दिया। देखिए अब बी काम किया, यानी 32 दिन तक काम चला। क्लियर। चलिए मैं और क्वेश्चन लेता हूँ इस पर, पहले और बाद में, ताकि आपको हो सकता है अगर इसमें कम समझ में आए तो अगले में पूरा आ जाए। जैसे अब इसी टाइप से लेकिन मैं लगाऊंगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 10 और 12 दिन में समाप्त करते, तो ए ले लीजिए और बी, ये 10 दिन और 12 दिन, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 10 का 60, तो 10 छक 60 और 12 25 60, ये क्षमता हो गया। फिर क्या कह रहा है, ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया 3 दिन बाद। ए अंडरलाइन कर लीजिए, ए को, देखिए ए 3 दिन बाद, इसकी क्षमता यही है। तो बाद है तो माइनस करेंगे प्लस करेंगे। आप एक चीज़ याद कर लीजिए, जब बाद रहेगा तो हमेशा माइनस होगा, और जब माइनस होगा वो आदमी भी नहीं लिया जाए। जब जान लीजिए घटाएंगे तो हट जाएगा नीचे से भी, क्योंकि वो आदमी का काम का हिसाब कर दे रहे। तो माइनस का 6 की क्षमता से कितने दिन बाद, देख लीजिए 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो 3 दिन का काम हिसाब कर दिया। अब ये जो काम बचा ये, अब जाहिर सी बात, ये तो रहा ही नहीं गया, देखिए इसको हटा दिया, माइनस कर दिए, तो अब ए नहीं रह गया, तो बचा क्या 5। बी वाला तो पूरा काम करेगा, तो बी से कर दीजिए। तो 60 - 18 घटा दीजिए, 60 - 18 कितना आएगा जी, 42/5। अब 5 से भाग दीजिए, 5 × 40 किस में आ रहा है आंसर, देखते हैं। अच्छा फ्रैक्शन में आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो 5 × 40 2 42, 8 सही 2/5 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर, सही है ना। बाद वाले में घटा देना है जितने दिन, और पहले वाले में प्लस कर देना, ओरल आंसर आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा 2 मजदूर, ठीक है, ए और बी 12, देखिए ये भी बाद वाला है, इसको भी ओरल कर लेते हैं। ए और बी 12 दिन, अब तो मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। 12 और 15, तो काम कितना हो जाएगा 60, इसकी क्षमता 12 × 25 60, 15 × 4 60। कह रहा दोनों साथ मिलकर 4 दिन पश्चात, ये तो अंडरलाइन कर दिया मैंने, ए 4 दिन पश्चात, तो माइनस लगाओ 5 की क्षमता से 4 दिन ना, बस खत्म। तो ये लास्ट में बना रहेगा बी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब बी की क्षमता कितना, 4, भाग दे दो, आंसर हो जाएगा टोटल। क्योंकि हमसे पूछा है कि तो बताइए एक कार छोड़ते तो बताइए कुल लगा समय, हमसे तो बताइए कुल लगा समय पूछ रहा है। अच्छा एक मिनट, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, और शेष कार्य बी ने कितने दिन में समाप्त किया। तो कोई बात नहीं, पहले संपूर्ण कार्य तो निकाल लीजिए। देखिए संपूर्ण कार्य निकाल लेते हैं, ये संपूर्ण दिन आएगा, तो 60 में से 5 × 20 घटा दीजिए, कितना आएगा, 60 में से 20 गया 40, 40/4, यानी 10 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। अब एक बात बताना, ध्यान देना, जो मैं कह रहा हूँ, देखिए ओरल, अगला वाला आंसर ओरल आएगा। ये बताओ कोई काम है जो 10 दिन में पूरा समाप्त हुआ है, उसमें से पहले ही लाइन इन्होंने बोला, देखिए कि ध्यान देना, 12 दिन 15 दिन दोनों साथ मिलकर शुरू किया, 4 दिन पश्चात ए छोड़ दिया। अब एक बात बताना, जब 4 दिन पश्चात ए काम छोड़ दिया है, भाई 4 दिन पश्चात एक काम छोड़ दिया है, तो हमसे पूछा है लास्ट में, देखिए शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। आप एक बात बताना, 4 दिन तक ए जब करेगा ए अकेले करेगा, और 10 दिन में काम पूरा होगा, तो पक्का ये हो गया भाई, दोनों लोग साथ, देखिए ए और बी दोनों साथ रहे होंगे पहले, दोनों ने 4 दिन तक साथ काम किया। उसके बाद क्या हुआ, बना नहीं इनका बात, ए भाग गया छोड़ के। तो अब बी वाला बंदा कितना दिन तक काम करे कि 10 दिन में समाप्त हो, तो बताओ 6 ही दिन तो काम किया है, बस खत्म। नहीं समझे, जैसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले समझे आप लोग। क्वेश्चन पहला कह रहा है संपूर्ण कार्य, तो ये संपूर्ण कार्य का तरीका यही है, 10 दिन हो गया। अब उसमें सेकंड में कह रहा है शेष कार्य को बी ने कितने दिन तक काम किया, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर 10 दिन लगा है और इसने बोला है 4 दिन के पश्चात ए और बी, कह रहा ए कह रहा बी के साथ तो 4 दिन बना ही है, तो कह रहा 4 दिन के पश्चात ए छोड़ दिया, यानी 4 दिन तक साथ किए, तो 10 दिन में कब समाप्त काम होगा, जब 6वें दिन तक तो बी उसके साथ करे, तो बी इसका मतलब बी 6 दिन तक काम किया, बस खत्म। ठीक, यानी बी 6 दिन तक, लास्ट के 6 दिन में काम किया और ख़त्म हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं हो तो आप वेरीफाइड भी कर सकते। देखिए दोनों मिलके 60 काम हमें ख़त्म करना है, तो आप प्रूफ कर लीजिए। देखिए दोनों मिलके 4 दिन तक काम किए, तो 5 4 9, तो 9 की क्षमता से 4 यानी 36 काम इधर ख़त्म कर लिए। और लास्ट के देखिए 6 दिन में बी काम किया, तो बी लास्ट के 6 दिन में बी काम किया 4 की, तो 4 6 ये देखिए 24, और जोड़ लीजिए 6 4 10, देखिए 60 काम खत्म होगा कि नहीं। तो यही मैं कह रहा था, बाई क्रॉस आप चेक भी कर सकते हो। क्लियर,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ दिया। देखिए बाद ही बाद है अभी, और पूरा 9 दिन में समाप्त हो गया। फिर कह रहा ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। गौर करिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगाएगा। देखिए कह रहा ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ दिया। देखिए ए है और बी है, कुछ दिन बाद छोड़ दिया। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी 10 और 15। तो आप बताओ ए की क्षमता, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में। दोनों का कौन सा काम ले ले, 60। 10 छक 60, 15 चौक के 60 बन रहेगा। अब कह रहा है ए कितने दिन बाद, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का बना नहीं। दोनों लोग ए और बी मिल के, गौर करिएगा, ए और बी मिल के कुछ दिन तक काम किए। यहाँ हमें यही चीज़ पता करना है कि कितने दिन तक काम वो साथ में किए। लेकिन एक चीज़ आप बताएं, ए ने कितने दिन बाद, भाई काम तो ए ने छोड़ा है, बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है। तो बी अगर शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया तो बी, भाई बी काम किया, ये जाहिर सी बात, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो बी अगर शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया तो 4 की क्षमता से, ऐसे यहाँ कर लीजिएगा, 4 की क्षमता से बी ने 4 की क्षमता से, और इन्होंने बोला है लास्ट में, देखिए 9 दिन में काम खत्म हुआ। देखिए ए काम छोड़ दिया, पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। इसका मतलब बी ने तो 9 दिन तक तो काम किया है बी ने। ये बी वाला निकाल लेते हैं काम, तो 9 चौक 36 काम। आप बताओ 36 काम अगर बी ने किया है तो 60 में से घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 10 में से 6 गया 4, ऐसे कर लेते हैं, घटा दीजिए। ये बी वाले ने किया तो 10 में से 6 गया 4 और 5 में 3 गया 2। आप बताओ यही जो 24 काम है वही तो केवल ए ने किया होगा। जाहिर सी बात है कि क्योंकि बी का देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने निकाल दिया। भाई बी ने 9 दिन तक टोटल काम किया, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वो 4 की क्षमता से 36, तो जो बचा कुचा काम है वो ए ने किया है। तो ए ने देख लीजिए कितना किया, 6 की क्षमता से, तो 6 चौक 24। अब यही कह रहा, देखिए कह रहा ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो 4 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद देखिए क्लियर हो गया ना। तो कहीं है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कह रहा है ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। फिर कह रहा है और 23 दिन बाद काम भी छोड़ देता है, और पूरा काम 33 दिन में। इसको आप गौर करिएगा, अंडरलाइन कर सकते हैं कि पूरा काम 33 दिन में होता है। तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, गौर करिएगा। देखिए ए और बी 30 दिन, यानी जो ए और बी है अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये पूरा 30 दिन में अगर इनको काम मिल जाए, वो जो काम है, तो ये 30 दिन में दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे, यही कहना चाहते हैं। लेकिन दोनों साथ मिलकर शुरू करते हैं 23 दिन बाद। गौर करना, 23 दिन के बाद मतलब हो गया कि ए और बी ने साथ 23 दिन में काम किया, 23 दिन तक, यही मतलब हुआ। देखो ए और कह रहा कि 23 दिन बाद बी काम छोड़ दिया, इसका मतलब 23 दिन तक साथ में थे, और पूरा काम 33 दिन में समाप्त हुआ। आप बताओ ए और बी 23 दिन तक काम किए और काम छोड़ कौन रहा है, बी। इसका मतलब ए ने कितना दिन तक काम करे कि वो काम 33 दिन में समाप्त हो। तो बहुत ध्यान से देखना, देखो ए और बी 23 दिन तक काम किए, इसके बाद इसमें से बी क्या कर रहा है, काम छोड़ दे रहा है, यानी ए और टोटल ये जो 23 दिन है ये मिलके कितने दिन में समाप्त हो रहे हैं, 33 दिन। अब एक बात बताना, 33 दिन में कब समाप्त होगा, 23 दिन ये, यानी ए वाला 10 दिन तक काम करे तभी तो होगा। फिर से देखो, दोनों लोग 23 दिन तक काम किए और कह रहा कि बी छोड़ दिया, और कह रहा बाद में काम 33 दिन में समाप्त हो जाए। देखो तो आप बताओ 33 दिन में कब समाप्त होगा, जब ए 10 दिन करेगा तभी तो 33 दिन तक काम चलेगा। क्लियर। अब देखो, अब बड़े काम की बात मैं करूँगा, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए आप एक बात बताओ, अगर ये लोग 30 दिन में काम करते हैं, जो टोटल काम रहा होगा, अगर ये 30 के 30 दिन काम कर लिए होते तो काम खत्म हो जाता, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। इस 30 दिन का काम 30 दिन तक किए होते तब खत्म होता, तब बटे, देखिए 30 दिन का काम है, अगर 30 दिन किए होते तो देखिए ये काम खत्म हो जाता, यही काम है टोटल खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, ये 30 दिन में केवल 23 दिन तक काम किए। तो आप बताओ 30 दिन में 23 दिन काम, और यही काम होता, तो 30 में से कितना हिस्सा इन्होंने किया, ए और बी ने, बताओ 23। तो जो शेष काम बचा है, शेष, भाई ये ए और बी है, जाहिर सी बात है ए और बी ने किया, देखो 23 दिन, ठीक। तो शेष जो बचा है वो ए के लिए, शेष जो ए के लिए काम बचा है, आप बताओ 30 में अगर 23 खत्म हो गया तो 7 तो बचा,
तो ये शेष काम है, और ये जो 7/30 काम शेष है वही ए ने कितने दिन में किया है, 10 दिन। तो आप पूरा काम निकालो, पूरा काम मतलब 1 यूनिट काम, तो पूरा काम जब निकालोगे तो देखो 1 यूनिट का तो 30 का गुणा हो जाएगा, तो वहाँ 300 हो जाएगा, और बटे यहाँ 7, और यही आंसर है 300/7। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, बहुत अच्छा तरीका है, आप ओरल लगा सकते हो। एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ, दोनों ने 30 दिन में काम किया, मतलब 30 दिन में समाप्त कर सकते थे, लेकिन दोनों 23 दिन तक साथ किए। बी का नहीं बना, इनसे कहा कि मैं अकेले काम करूंगा, तब उसने क्या किया, बी छटक गया, तो जो काम बचा था शेष, वो 10 दिन में शेष काम बचा होगा, तभी तो वो 10 दिन में समाप्त कर रहा है, और 33 दिन में समाप्त हो गया। तो मैंने कहा 30 दिन का काम था, उसमें 23 दिन तक ए और बी ने किया, तो 30 में 23 खत्म हो गया, यानी 7, अब ध्यान देना 30 दिन का 23 काम खत्म हुआ है ना, तो बचा कितना, 7/30 काम किसने किया होगा, ए। तो 7/30 काम ए 10 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना होगा, तो तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 1 यूनिट काम कितना हो जाएगा, 300/7। ये टोटल काम अगर यही करता ए तो कितना लेता, 300/7। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आइए इस पर 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आपको ये तरीका समझ में आए। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए ए और बी 24 दिन, बहुत ध्यान से देखना, आप गौर करना। ए और बी, इसको देखो थोड़ा समझो। ए और बी कह रहे हैं कि हमको अगर ये काम मिल जाए तो हम 24 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन मिलता कितना, देखो कह रहा शुरू में वो 20 दिन तक काम किए साथ में। ध्यान देना, ए और बी कितने दिन तक काम किए, 20 दिन तक। 20 दिन तक इनका जमा, उसके बाद किसका बिगड़ गया, देखें ए काम छोड़ दिया, लो भैया अब ये कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ए काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब ध्यान देना, अब जो शेष काम होगा, भाई 24 दिन का काम है, तो 24 दिन दोनों साथ ही किए होते, 20 में से देखिए 20 दिन ही काम किए, इसका मतलब 24 दिन तक काम नहीं किया, 20 दिन किया, तो जो पार्टवा बचा होगा शेष कामों का वो बी ने किया, और कितना दिन तक किया है, और ये कितना दिन करे कि वो 26 दिन में समाप्त हो जाए। तो आप बताओ 20 दिन इधर है तो बी के लिए 6 ही दिन तो बचा, क्लियर, तभी तो 20 6 26 हुआ। अब आप एक बात बताओ, इस टोटल 24 दिन का इन्होंने साथ में 20 दिन तक काम किया, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन बना लो, 4 5 20, 4 6 24, यानी ये हो गया कि 6 में से 5 काम किसने किया, ए और बी। तो आप बताओ जो शेष काम होगा, जो शेष काम होगा वही तो बी करेगा, तो शेष काम 6 में से 5 अगर खत्म हो गया तो 6 में से 1 काम जो बचा है वही तो कितने शेष काम बी किया, और बी कितने दिन में किया है, देखिए जाहिर सी बात है 6 दिन में किया है, तभी तो 20 और 6 26 होगा, क्लियर। तो 6 1/6 काम 6 दिन में, कौन, बी। तो पूरा काम देख लीजिए, पूरा ये यूनिट निकाल लीजिए, पूरा काम, क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना 1/6, तो पूरा कंप्लीट 1 यूनिट निकाल लीजिए, तो 6 6 36। यानी अगर मुझसे इतना केवल पूछ ले कि शेष काम बी कितने दिन में करेगा, देखिए 36 दिन आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, मैं देखता हूँ, हमसे इन्होंने पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, नहीं ये नहीं पूछा, ए अकेला 2/3 काम कितने दिन में करेगा, गौर करना, ए अकेला 2/3 काम कितने दिन में करेगा। तो अभी मैंने बी का निकाला, अब देखिए अब इतना समझ गए तो आप एक काम करिए, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप इतने समझ पाएँ, गौर करिए। अब देखिए ए और बी के द्वारा मुझे पहले से ही पता था कि कितना लेंगे, 20 दिन, और अभी अभी मुझे पता लगा कि बी पूरे काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ये कौन था, बी 36 दिन लेगा, बी 36। अब एलसीएम ले लीजिए, 36 पंचे 120, 120 ले लीजिए, 36 पंचे 180, 36 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 ले लीजिए, 36 5 15, हाँ 36 पंचे 180, 5 36 5 15 3 18, और 20 9 180, ठीक। अब ध्यान देना मेरी बात। तो अब एक बात बताओ, बी की क्षमता कितनी हो गई, 5। अगर बी की क्षमता इसमें देखिए इस 9 में अगर बी की क्षमता 5 है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। अब देखो गौर करना, अब हमसे पूछा है कि ए 2/3 काम, टोटल काम था 180, इसका 2/3 निकाल लो, कितना हो जाएगा, 3 6 18 और 60 दूनी 120, यानी यही 2/3 हिस्सा 120 काम किससे करवाना है, ए से। तो ए से करा दीजिए, ए की क्षमता कितनी है, 4, तो 4 से करा दीजिए, 4 3 100, बताओ 30 दिन लेगा कि नहीं। अब देखिए अच्छी बात क्या है आंसर तो मेरा आ गया है, एक चीज़ मैंने गलती कर दिया है, देखिए गौर करिएगा, ये 20 दिन नहीं,
यहाँ 24 दिन लेना चाहिए था हमको। चलिए सही कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए दरअसल ये 20 दिन तक किया था, लेकिन दोनों कर कितने सकते हैं 24 दिन में, तो इसको 24 कर दीजिएगा 24। अब ये सही हो जाएगा तो ये 72 हो जाएगा। तो 36 दूनी 72 और 24 तीन 72, यानी बी की क्षमता अगर 2 है तो ए की क्षमता 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आंसर आ जाएगा। तो पूरा काम कितना हो गया 72, लेकिन बी को देखिए इन्होंने कहा ए को 2/3 करना है, तो इसका 2/3 निकाल लीजिए। तो 3 दूनी 6 और 3 24 दूनी 48। ठीक है, ये 48 काम, देखिए पूरा काम 72 था, इसका 2/3 48 होगा। ये 48 काम कह रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी, अभी अभी निकालो 1, तो 1 से भाग दे दो तो यही 48 दिन आ जाएगा। ठीक है, 1 से भाग देंगे। ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए मैं एक बार और आपको रिलेट कर देता हूँ। दोनों मिलके 24 दिन तक कर पाते जैसा कि दिया है, लेकिन उन्होंने 20 दिन तक ही किया, तो 24 में 20 दिन, 5/6 काम हो गया, 1/6 काम बचा, जो कि बी करेगा तो पूरा काम 36 दिन लेगा। तो बी की क्षमता आ गई 36 दिन में। तो देखिए अब तो अच्छी बात है, जब दोनों का दिन दिया तो क्षमता निकाल के कुछ भी निकाल सकते हैं। बी 36 दिन, तो 72 काम एलसीएम हो गया, तो 24 3 72। तो बी 2 काम किया है, इसका मतलब ए का 1 होगा, तभी 2 1 3 होगा। अब कह रहा कि ए जो है पूरे काम का 2/3 निकालोगे कितना हो जाएगा 24 और दूनी 48 काम, और इसकी क्षमता ए का कितना 1, यानी 48 दिन लेगा। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। आइए इस पर और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ये जो शेष उस वाला काम है आपसे हो पाए। चलिए और इस टाइप से क्वेश्चन हो तो करा देते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सेम इसी टाइप का है, बड़ा मजा आएगा इसमें। देखिए ओरल आंसर आएगा। ठीक है, कह रहा है ए और बी, इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं। देखो ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन तक समाप्त कर देंगे 12। मतलब जो काम है अगर इनको मिल जाए पूरा करने का तो 12 दिन में उड़ा देंगे। लेकिन करना क्या है, ए अकेला 8 दिन तक काम करता है। गौर करना, ए कह रहा है अकेला 8 दिन तक। देखिए वही लैंग्वेज है, बस थोड़ा लैंग्वेज समझिएगा तभी समझ पाएंगे। ए अकेला कह रहा है 8 दिन तक काम किया। फिर कह रहा बी बचे हुए काम अकेला 20 दिन। ऐसे करते हैं, वो दरअसल ऐसे कर रहा है। ए अकेले काम किए, ए अकेला 8 दिन तक काम किया, जो भी काम किया होगा 8 दिन तक काम किया। फिर कह रहा बी बचे हुए काम को 20 दिन में, शेष काम ये 20 दिन में समाप्त करता है। तो बी अकेला काम पूरा कितने दिन। अब एक बात बताओ, बहुत ध्यान से देखना, ए अकेला 8 दिन तक कर रहा था, और वो अकेले, जैसे कोई काम है, कोई लग गए हैं, कोई एक काम पे काम हो रहा है, तो ये क्या किया, अकेले उसी काम को 8 दिन तक करता है, और बी उसी काम में से 20 दिन तक जब काम करता है तब जाके ख़त्म हो जाता है। ये नहीं है कि ए अकेला 8 दिन तक पूरा काम नहीं, काम एक है, लेकिन उस काम पे दोनों लोग भिड़े हैं, जिसमें 8 दिन तक ये किया, 20 दिन तक ये, तब जाके काम समझ। ये नहीं कि अभी तो हम एलसीएम ले लेते हैं और बी का डायरेक्ट आ जाता है। ध्यान देना, बी 12 दिन में समाप्त करते कब, जब वो साथ में होते हैं। लेकिन ये कोई काम है, शुरू हुआ है 8 दिन तक ये किया, तो ए ने बी से रिक्वेस्ट किया, ऐसा भैया हम अकेले काम कर रहे हैं, तुम आ जाओ मेरे साथ, थोड़ा हमारा साथ दे दो। तो ए ने बी से जब रिक्वेस्ट किया, क्योंकि 8 दिन तक ये काम करता था, तो कहा जब मैं अकेले 8 दिन हूँ, इससे बढ़िया तुम आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे साथ ही काम कर लो। तो ये क्या कह रहा, 8 दिन मना लिया इनको, यानी बी ने जो है मान गया और 8 दिन इनके साथ हो लिया। तो अब बताओ बी के लिए कितना दिन बचा, 8 दिन इधर डोनेट कर दिया, 12 दिन। अब गौर करना मेरी बात को। अब एक बात बताओ, दोनों मिलके 8 दिन, दोनों मिलके 12 दिन में समाप्त कर सकते थे। ये बताओ 12 दिन में दोनों समाप्त कर सकते थे। ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा समझ में ज़्यादा है। ए और बी ये देखो 8 दिन तक करते हैं, कितने दिन में, 12 दिन। 12 दिन किए होते तब तो कम समाप्त हो जाता। तो कितना पार्ट काम हो गया, 4 दूनी 8, 4 3 12। आप बताओ 3 का 2 हिस्सा खत्म हो गया, तो शेष जो काम बचा है, शेष वो 3 का कितना हिस्सा बचा, 1। और यही काम गौर करना, अब की बार बी ने कितने दिन में किया, 12 दिन। देखिए शेष काम बोला ना, शेष काम 12 दिन, तो 1/3 हिस्सा ये 12 दिन में, तो पूरा हिस्सा कितना करेगा टोटल, तो 12 3 36। और हमसे यही पूछा है, अगर आप ध्यान दें कि बी टोटल काम कितना करेगा, 36 दिन। देखिए ओवरऑल आंसर आएगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत लिया है ताकि आप इस पर काफ़ी अच्छे से कर पाएँ। चलिए सेम क्वेश्चन होगा तो इस बार छोड़ेंगे भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 तो सेम है, इसके पहले मैंने इसको कराया है, लेकिन 15 करा देता हूँ। इसमें थोड़ा लॉजिक है, इसको मैं बताना चाहता हूँ, जो आपका तरीका है। चलिए 15 क्या करेंगे देख लीजिएगा। जैसे कह रहा पी और आर किसी काम को 10 दिन में। देखिए फिर वही लैंग्वेज, सब वही है, पी और आर, लेकिन थोड़ा सा इसमें लॉजिक इसको बताना पड़ेगा। पी और आर इसको अगर 10 दिन तक काम मिल जाए तो समाप्त कर देता है, लेकिन होता क्या है, पी ने अकेले इस पर 2.5 दिन तक काम किया,
ध्यान देना। और आर ने अकेले अकेले इस पे 8.5 दिन तक काम किया, तो वह आधा काम, ध्यान देना, इसको अंडरलाइन कर, आधा काम किया, आधा। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। आप बताओ, जब ये 2.5 दिन काम करता है तो आधा काम कर पाता है, वो 8.5 दिन काम करता है तो आधा काम करता है। गौर करना मेरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूँ। आप बताओ, 2.5 दिन तक काम किया है, 8.5 दिन तक काम किया, तो काम का रिजल्ट मिला कि आधे काम किए। तो हमने कहा एक काम करो, तुम आधा ना करो, तुम एक काम करो, इसको तुम पूरे कर लो, टेंशन खत्म हो जाए। तो आप बताओ, 8.5 दिन में अगर आधा कर रहा है, तो अगर हम इसको पूरा कर दें तो आधा का दुगना कर दे, काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब इनसे कहे कि भैया तुम डबल कर लो, तुम भी डबल कर दो। 2.5 दिन में अगर तुम आधा कर रहे हो, काम करो, तुम 5 दिन ले लो, तुम 5 दिन ले लो, लेकिन काम पूरा कर दो, आधा का दुगना। तो देखिए 5 दिन इनको लग जाएगा, 2.5 दिन में आधा, तो दुगना कर दिया, डबल दिन दे दिया, काम पूरा कर दिया। और 8.5 दिन में ये आधा कर रहे हैं, तो हमने कहा एक काम करो, 8.5 दिन और ले लो, लेकिन कम हो, पूरा कर दो। 8.5 दूनी 17 दिन लेगा ये। अब होश में रहिएगा। अब देखिएगा, पी और आर एक साथ ले लिया। पी ने अकेले 5 दिन तक काम करता और ये आर अकेले 17 दिन तक काम करता, ठीक है, तब जाके ये काम खत्म होता। तो मैंने फिर आर से कहा, भैया एक काम करो, मेरे साथ हो जाओ, मैं अकेले 5 दिन तक हूँ। तो 5 दिन तक मैंने दोनों ले लिया। अब बचा आर, तो आर बताओ कितना दिन तक, 5 इधर दे दिया आर ने, तो आर का बचा कितना, 17 में से 5 दे दिया, 12 दिन, ठीक है, ये 12 दिन। अब देखो फिर वही काम करो, पी और आर ने मिल के 5 दिन तक काम किया, कितने दिनों में, 10। अगर 10 दिन मिल जाता तो ये पूरा काम कर देते, ठीक है। गौर करिएगा, 10 दिन में 5 दिन तक काम किया, तो कितना पार्ट किया, आधा काम, यानी आधा काम ये किए, तो जो आधा काम बचा होगा वो 12 दिन में कौन किया, आर, तो ये 12 दिन में, तो पूरा काम कितना, 24। अब देखिए, अगर क्वेश्चन मुझसे इतना केवल पूछता कि शेष का, गौर करना मेरी बात को, कि पूरा काम अगर वही काम अगर आर से कराया जाता तो 24। देखिए आधा पार्ट 12 दिन में किया, शेष काम तो दिया ही है कि 12 दिन, शेष काम आधा काम 12 दिन में, लेकिन वही आधा काम 12 दिन ले रहा, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 24 दिन। अब एक बात बताओ, लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा आर के बारे में, इसने क्या पूछ लिया है, गौर करिएगा, इसने पूछ लिया पी अकेला। अब एक बात बताओ, हमें आर का पता है कि वो पूरा 24 दिन लेता है और पी और आर 10 दिन लेता है, तो क्या इस पर हम लगा सकते, देखिए पी और आर का मुझे 10 दिन पता है और उधर मुझे पता है क्या, कौन है, आर का पता कितना, 24 दिन ले रहा है। देखो आर अकेले 24 दिन ले रहा है पूरा काम करने में, और पी और आर पूरा काम 10 दिन, तो इसका एलसीएम ले लो 120। तो 10 12 और 24 5। गौर करिएगा, आप बताओ आर की क्षमता 5 है, आर की क्षमता अगर 5 है 12 में, तो पी का कितना होगा, 7, तभी तो 7 और 5 12 होगा, बोलो आर। तो ये 120 काम, यही अगर मुझसे किससे कराना है, पी से, तो पी की क्षमता 7 आ गई, तो 7 से भाग दे, तो पी ने कर दिया। तो 120/7 है क्या, 120/7 ऑप्शन नंबर बी। आप 16 क्वेश्चन होमवर्क करिएगा, आप लिख लीजिए, सेम क्वेश्चन है एकदम इसी लैंग्वेज पे, आप ज़रूर करिएगा। आइए मैं थोड़ा सा और देखता हूँ कौन अगला है, क्योंकि आज ये टाइप में ख़त्म कर दूंगा, बस 2-3 क्वेश्चन और, थोड़ा मेहनत करें। चलिए 17 क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सेम टाइप है। अब मैं उसको जो सेम टाइप है उसको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, ताकि उसको लगाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है ए और बी 14 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं। ए ने 3.5 दिन तक काम किया और चला गया, और बी ने देखिए 11.5 दिन काम किया, आधा काम, बताओ वही लैंग्वेज है कि नहीं, आधा आधा काम किया। बी इस काम को पूरा, तो ये तो ओरल है, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ए और बी ये कह रहा है अगर इनको 14 दिन मिल जाता तो काम समाप्त हो जाता, लेकिन हुआ क्या, ए ने अकेले 3.5 दिन तक काम किया और बी ने अकेले 11.5 दिन तक काम किया। ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कहता है, तब जाके ये कितना काम करते हैं, आधा काम। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम आधा काम ना करो, तुम भैया काम पूरा कर लो, तो मैंने इसको डबल दे दिया, तो 7 दिन में पूरा काम, इनको भी डबल दे दिया, और इनको डबल कर देंगे तो एक काम पूरा हो जाएगा, एक काम हो जाएगा। तो 11.5 दूनी 22 1 23। अब एक बात बताना, ये आंसर आएगा ओरल। देखो अब 23 दिन तक ये और 7, तो ए ने देखो दोनों मिलकर 14 दिन, तो 14 दिन में मैंने कहा एक काम करो, तुम दोनों लगे एक साथ हो लो, ए और बी। तो ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 7। तो बी को मैंने इसके 7 दिन ले आया, तो बी का बचा कितना, देखिए 23 में से 7 इधर गया, तो 13 में से 7 गया 6, 16 इधर बचा। तो आप बताओ 7 काम किए हैं ए और बी, कितने में से, 14 में से,
यानी आधा काम इधर कर लिए, आधा काम। आप बताओ अगर आधा काम समाप्त हो गया तो आधे तो बचा है, यही आधा कितने दिन में ये समाप्त किया, देखिए ये 23 दिन, तो आधा काम ये 23 दिन में समाप्त किया है। सॉरी ए और बी 7, आधा काम ये देखिए 16 दिन ना, देखिए ये 7 दिन तक काम किया था और ये बी 16 दिन, तो जो आधा काम था ये 16, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम 16 दूनी 32। देखिए कहीं ऑप्शन है 32, क्योंकि हमसे पूछा बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, देखिए कहीं है बी पूरा दिन में कितना, देखिए बी उस काम को कितने दिन में, तो 32 दिन। ऑप्शन नंबर आएगा आपका ए। ठीक है, एक बार दोहरा लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को मैंने लगवा दिया, अब आपको रट जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा अलग टाइप का लेते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस टाइप से क्वेश्चन जो आता है आधा पूरा ये सब लगा ले जाओगे। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 लेते हैं। ये देखिए थोड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 2 आदमी किसी दीवार को 15 घंटा और 20 घंटे में बना सकते हैं। कह रहा कि काम करें, कह रहा अगर वो 7 काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या क्या है, गौर करना। इनका कहने का मतलब ये है कि 15, देखिए अगर 2 आदमी हैं 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, अगर वो 7 काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। मतलब अलग अलग काम करें तो कुछ अलग आ रहा हो, लेकिन एक साथ काम करें तो कह रहा है कि जो है 12 घंटा में समाप्त कर दे रहे। देखो 280 ईंटें कम और दीवार 12 घंटे में बना देते हैं, तो दीवार में ईंटों की संख्या, तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ध्यान से देखिए। आप एक बात बताओ, मान लेते हैं 60 कोई काम है तो 12 25 60, मान लेते हैं 60 ईंटा है, 60 ईंटा मान लेते हैं लगाना है, जैसे इन्होंने बोला ना उस दीवार में, मान लेते हैं दो पूरा टोटल 60 ईंटा है, तो 12 25 60 और 20 3 60। अब गौर करना मेरी बात को, अगर ये अलग अलग, अब यही ध्यान देना, अगर ये अलग अलग काम करते तो 5 3 8 ईंट एक साथ लगाते। गौर करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, 60 ईंट है तो 15 दिन में तो एक, सॉरी ये 4 होगा ना, 15 चौके 60 20 से 60, अगर टोटल 60 ईंट मान ले तो एक दिन में ये 4 ईंट लगाएगा, तभी तो 15 दिन में 60 ईंट लगाएगा। और 20 घंटा है कि दिन है, अच्छा घंटा है, तो 15 घंटा में 60 ईंट, तो 1 घंटा में कितना लगाएगा ये 4 ईंट, क्षमता हो गया। और पूरा टोटल 60 ईंट अगर मैं काम ले लेता हूँ तो 20 घंटा में 60 ईंट, यानी 1 घंटे में 3 ईंट। यानी अगर ये 4 ईंट और 3 ईंट अलग अलग काम करते तो दोनों लोग मिलकर कितना ईंट लगाते, 8 ईंट बने रहेगा। लेकिन यही 60 ईंटवा कह रहा अगर दोनों इकट्ठे करते तो 12 घंटा में, तब इसकी क्षमता निकाल लीजिए। यही 12 घंटे में ये लोग कह रहे हैं कि 12 घंटे में, यही ए और बी जो भी लोग हैं ए और बी कह रहा है ये 12 घंटा में ही लगा लेते। कब, जब एक साथ होते, ये अलग अलग थे। तो अब 12 25 60, अब बताओ 8 के बजाय अब कितना ईंट लग रहा है, 8 5 ईंट। तो ये बताओ पहले 8 ईंट था अलग अलग में, और जब एक साथ हुए 12 घंटा लगा तो 5 ईंट। तो इन दोनों में कितने ईंट का अंतर है, 8 5 3 ईंट। तो ये बताओ इसी 3 ईंट का जो वैल्यू दिया इन्होंने 12 25 60, अच्छा ये 4 3 7 होगा, थोड़ा गौर करिएगा, 4 3 7 होगा। तो 7 और 5 ईंट का अंतर कितना हो गया, 2। इसी 2 ईंट का जो अंतर दिया इन्होंने बोला 280। अब आपके अनुसार देखिए, आपके अनुसार पहले 7 ईंट लग रहा था, अब 5 ईंट, तो आपके अनुसार कितना ईंट कम लगा, 2। और इसी 2 का मान कितना दिया इन्होंने, 280। आप बताओ टोटल इस ईंट कितना मान के बैठे थे, 60। तो आप बताओ 1 का मान निकालोगे 140 हो जाएगा, और 60 का मान निकालोगे 14 छक्का 84 और 00 चिपका दे, यानी 8400 टोटल ईंटा, क्योंकि 60 ही तो टोटल माने हो, 8400। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए मैं क्वेश्चन और इसी टाइप का लेता हूँ, मान लिया इसमें थोड़ा कम समझ में आया होगा तो अगले में पूरा आ जाएगा। जैसे फिर कह रहा है अगर 2 आदमी दीवार को 9 घंटा 10 घंटा बनाते हैं, अगर वो साथ में बनाते हैं तो 10 ईंट कम प्रति घंटा कम लगाते हैं, दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। भाई एक साथ होते हैं तो ईंटों की संख्या सेम वही प्रोसेस है, जैसे 9 है 10 है, ठीक है। तो मान लिया 90 ईंट ले लेते हैं, तो 9 दाम 90 और 10 9 90। तो अगर एक अलग अलग होते हैं तो 10 9 19 ईंट लगता है, देखिए। और एक साथ होते हैं तो यही 90, और एक साथ माने 10 9, नहीं इसने बोला है, इसने 5 घंटा बोला है, मतलब यही 90 ईंट जो है 5 घंटे में जोड़ लेते अगर वो दोनों एक साथ होते हैं, मान लिया यही बोला। तो 5 से भाग दे तो 18 ईंट, तब 18 ईंट लगता है। यानी दोनों में जो ईंटों का अंतर है, देखिए पहले 19 ईंट लगता था, अब एक साथ हो गया 18 ईंट लगा। तो अलग अलग अगर देखें इनका अंतर आपके अनुसार 1 ईंट कम लगा, लेकिन इसी 1 ईंट का मान कितना दिया इन्होंने, कितना ईंट कम लग रहा है, 10 ईंट। 1 का मान 10 ईंट दिया,
1 यूनिट, ये जो अंतर है। लेकिन हमसे 90 का मान पूछा तो 90 का मान निकाल दीजिए, यानी 90 गुना हो जाएगा। तो 1 का मान 10 है तो 90 का मान 900, तो 900 ईंट टोटल होगा, यही 90 का मान पूछा है। क्लियर, ईंटों की संख्या। एक लास्ट क्वेश्चन आप टुडे, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको तो मैं ज़रूर बताऊंगा क्योंकि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बता के आज ये समाप्त करते हैं। और जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं, ये ऐसा वीडियो होगा जिसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन 100%, चाहे SSC दोगे, चाहे रेलवे दोगे, चाहे UP SSC दोगे, एक क्वेश्चन 100% इससे फंसेगा आपका, 1 से 2। तो ये ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। जैसे 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि 2 समान ऊंचाई की मोमबत्तियां हैं, 4 घंटे 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। अगर दोनों अपनी अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई 2-3 को। एक बात बताओ, 4 घंटे में जल रहा है और ये 6 घंटे में जल रहा है, और समान मोमबत्ती की लंबाई है, तो कोई ऐसी मोमबत्ती ले लीजिए जो दोनों जला पाए, तो 12 ले लीजिए। तो अब एक बात बताओ, मान लिया 12 है, गौर करना मेरी बात को। अब ये 4 घंटे में जलता है और ये 6 घंटे में, यानी प्रत्येक घंटा में कितना जल रहा है, 4 3 12, इनकी चाल हो गई, यानी हर घंटा मोमबत्ती 3 की क्षमता जल रहा है। और ये 6 घंटे में 12 मीटर जलता है, मान लिया 12 मीटर का मोमबत्ती है, तो अगर ये 4 घंटा जले तो 3 मीटर पर घंटा की दर से ये 12 मीटर मोमबत्ती जल के ख़त्म हो जाता है। 6 घंटे में 12 जलता है तो हर ये 2 मीटर पर घंटा जल रहा है, ठीक है, 12 मीटर मैंने मान लिया, तो 3 मीटर पर घंटा और ये 2 मीटर पर घंटा जल रहा है। लेकिन हुआ क्या, दोनों अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू किए, किंतु कितने समय बाद उनकी ऊंचाई, ये कह रहा कितने समय बाद इनकी ऊंचाई 2 और 3 की हो जाएगी, ये 2 जल जाए और ये 3। अब बहुत ध्यान से देखना, आप एक बात बताओ, पूरी मोमबत्ती की लंबाई 12 है, तो 12 माइनस, भाई 12 से कुछ कम हुआ है तभी तो ये 2 यूनिट आया है जल के, तो पहले 12 था, अब बताओ 3 की क्षमता से जला है, तो कुछ समय लगा होगा, समय बोला है बराबर लिया, तो मान लिया T समय इनको। अब वही 12 जो लंबाई है, 12 मीटर की लंबाई, ये 2 की क्षमता से जल रहा है, कितने समय, T समय, क्योंकि उन्होंने बोला है समय बराबर दिया गया। अब T निकाल लीजिए, देखिए, तो 12 3 36 माइनस 3 3 9T, और इधर 2 से गुणा करोगे 24 माइनस 2 दूनी 4T, घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5T बराबर 24 में से 26 घटा दीजिए 12 आ जाएगा इधर, तो T का मान आ जाएगा 5 से भाग दे दीजिएगा 12 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10 2 12, 2 सही 2/5 आ रहा है क्या कहीं। ऑप्शन नंबर पहला। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच आज की क्लास यहीं तक। प्लीज़ अगर मेरा ये मेहनत अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।